यह घटना जरूर ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। जो लोग भाग्यवादी हैं, जो लोग केवल भाग्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं और चित्त होकर आराम से सो जाते हैं, उनके लिए ये छोटी सी कहानी बहुत ही प्रेरणाप्रद होने वाली है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। सिकंदर जब केवल 5 वर्ष का था तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरुजी उसको 2-4 दिन उसी के सिलेबस की शिक्षा देते हैं जो उसके स्तर की होती है। लेकिन सिकंदर के अंदर बहुत पहले से ही ये जुनून था कि हमको इस पूरे दुनिया पर राज्य करना है। ये भावना उसके अंदर छोटे से ही थी। सिकंदर के गुरुजी को हस्तरेखा का बहुत ही ज्ञान था। वो एक दिन बच्चों को बैठाकर उनकी हस्तरेखाओं को देख रहे थे। सिकंदर भी वहीं चुपचाप बैठा था। जब उसकी बारी आई तो उसने हाथ को अपने गुरु के सामने रख दिया। गुरुजी ने उसकी हस्तरेखाओं को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या इच्छा रखते हो? मुझे पूरे संसार को जीतना है, ऐसा सिकंदर ने चाहक कर कहा। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी हाथों को देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में तो राजयोग ही नहीं है। सिकंदर कुछ देर ठहरा और गुरुजी को फिर से अपने हाथ को देखने के लिए कहा और गुरुजी ने फिर से वही उत्तर दिया, तुम्हारे हाथ में राजरेखा नहीं है। इस पर सिकंदर ने कहा कि गुरुजी, राजरेखा कहाँ से कहाँ तक होती है? सिकंदर ने अपने हाथ के पंजों को गुरुजी के सामने खोल दिया और कहा, गुरुजी, इसमें भाग्य की रेखाएं जो राज्य को, पूरे संसार को जीतने में समर्थ होती हैं, वो कहाँ से होकर और कहाँ तक जाती हैं? गुरुजी ने भी हाथ के इस भाग से लेकर और आखिरी तक का इशारा किया। सिकंदर कुछ नहीं बोला और चुपचाप सिकंदर अपने घर वापस लौट आया और रात के समय एक तेज धार वाली चाकू को अपने हाथ में लिया और पूरे हाथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुरुजी ने जहाँ से जहाँ तक कहा था एक लाइन खींच दिया। दूसरे दिन फिर जब वो गुरुजी के पास पहुँचता है और फिर से गुरुजी के सामने अपना हाथ रखता है और कहता है, गुरुजी, अब देखिए क्या मैं विश्व को जीतने में समर्थ होऊंगा। गुरुजी उसके हाथ को देखकर अवाक रह गए और पूरी घटना को सुनने के बाद उन्होंने केवल इतना ही कहा, सिकंदर, जो अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं लिखता है वो व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है। तो एक चीज़ आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए, भाग्य के भरोसे रहकर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। भाग्य करने के लिए कर्म का होना आवश्यक है, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है, धैर्य का होना आवश्यक है, तभी ईश्वर भी हमारा साथ देता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को किस प्रकार लगा, कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल से अपलोड होते रहते हैं। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।